अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी दोबारा से एक नए व्लॉग का आगाज़। तो जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने आप को शीशे में, वो इसलिए कि ये जो मैंने पहनी हुई रेड कलर की शर्ट, ये एक्चुअली गुमी हुई थी वो 3-4 माह से। और इसको मैं जो है हूँ ना पूरी अलमारी में मैंने इसको छान मारा है कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। लेकिन अलमारी में ये एक ऐसा कोना था जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता और वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। तो बस भी ये शर्ट भी उधर ही पड़ी हुई थी। तो भी मैंने इसको निकाला और इसको पहना और फिर मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा वीडियो शीडियो बना के तो थोड़ा सा काम शाम निबेड़ते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में, और किचन में लगे हुए थे बर्तनों के ढेर और मैंने मसर भी रख दिए थे। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, कोई इतनी खास रेसिपी नहीं थी, पहले भी आपके साथ शेयर की हुई थी। बस ऐसे करना है कि पानी पकड़ना है, उसमें मसर डालने हैं, नमक डालना है, मिर्ची डालनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और बस जिसको अल्लाह का नाम लेके जिस चूल्हे पे रख देना है। बस ये खुद ही पकते रहेंगे पकते रहेंगे पकते रहेंगे और बाद में हम इसको लगा लेंगे तड़का। और यहाँ पे जो मौसम जो है ना वो फिर से चेंज हो गया, फिर से गर्मी हो गई है। बस ऐसे ये जो हमारे पहले दिन निकल गए वो बड़े अच्छे थे, मतलब सर्दी एक किस्म की आ गई हुई थी। ऐसा था कि फ़ैन में भी सर्दी महसूस हो रही थी। लेकिन आज जो है ना वो धूप काफ़ी हद तक तेज़ निकली हुई थी और मैंने कहा चलें जी यहाँ पे पानी-शानी भी चेक कर लेते हैं। और पानी डला हुआ था और खाना जो था वो थोड़ा-सा कम था, तो मैंने कहा गेंद जो है वो डाल लेते हैं। उसके बाद जी मैं आई दोबारा शीशे के पास, तो मुझे यहाँ पे लगा थोड़ा-सा गंदा, तो मैंने कहा चलिए अभी इसको भी साथ ना आज मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि होता ये है कि जब हम लोग हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो उसके छींटे जो हैं ना वो मिरर पे पड़ जाते हैं और वो फिर छोटे-छोटे डॉट्स जो हैं वो पड़े रह जाते हैं। और फिर वो जब वो पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, उसके निशान वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो फिर बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस मुझे आज जो नज़र आ गए, मैंने कहा चलो भाई तुम्हें भी आज साफ़ कर ही देते हैं, आज तुम्हारी भी सफाई का दिन है। यहाँ पे दरअसल लगा हुआ था छोटा मिरर, फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा के दिया। पता है कि हम लोग शीशा बहुत ज़्यादा देखते हैं और जब मिरर गंदा हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो बस भी ये सफाई-शफ़ाई करके दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। और किचन की आज मैं करने लगी थी ये वाली शेल्फ़ साफ़, क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई थी पानी की बोतल और वहाँ से उठाई थी। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनी हुई है, अब इसकी वाली सफाई जो है ना वो ईज़ी हो जाएगी, तो मैं फटाफट से कर लूँ। तो मैंने जी किया ग्लास का स्टैंड साइड पे और यहाँ पे थोड़ा-सा पकड़ा साबुन और जी पकड़ ली इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब ये था कि मेरी जगह साफ़ हुई होगी तो दोबारा से जो बोतलें हैं ना वो जब रीफ़िल होके आएँगी ना तो वहाँ पे हम आसानी से लगा लेंगे। क्योंकि जब कुछ चीज़ पड़ी हो तो उसको हटा के, और जब वो हैवी हो तो उसको हटा के काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस फिर मैंने ना ये चीज़ जगह खाली, तो मैंने कहा आज इसको सफाई कर लेती हूँ इसकी। उसके बाद किचन की डीप क्लीनिंग मैंने करनी है, इससे पहले तो जब करूँगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और जी यहाँ मैंने स्टैंड लगा दिया था और उसके बाद ये है ना ये क्या कहते हैं, मैं आ गई थी इस दूसरी साइड पे और ये सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया था। बर्तन जो थे वो इतने ज़्यादा धोए हुए थे, इतने ज़्यादा हुए हुए थे, वो मैंने धोए, फिर मैंने कहा चलो ये साथ जो है ना ये भी सफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, अब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ जो है ना बेल आइकन का बटन भी जो है ना प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी जो आने वाली हर वीडियो है ना वो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ भी जी मैंने किचन कर दिया था साफ़ सुथरा और अब आ गई है तड़के की बारी। यहाँ पे मेरे साथ हुआ सीन ये कि मैंने ना मसर जो है ना यहाँ पे मैंने कहा पक गया, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, इसको लगा दिया तड़का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पहले लग रहे थे कि जैसे ये पतले हैं थोड़े से, मैं कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े मसर जो होते हैं ना वो गाढ़े हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद ही हो जाएंगे। लेकिन भी बाद में जो तड़के लगाने के बाद में ना मुझे ज़्यादा ही पतले लगे और इसको मैंने भी दोबारा से गाढ़ा किया। मैंने कहा आपको मैं अब क्या कर सकती हूँ, कुछ मसर भी इस तरह के थे, कुछ मिल जाते हैं आपस में और कुछ अलग-अलग रहते हैं। ये बस अलग-अलग रहने वाले मसर थे, मसर का पानी अलग था और इस ये जो मसर थे ना वो नीचे बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, पक तो गए हैं। उसके बाद जी मैं कहा चलें ज़ोहर की नमाज़ ही अदा कर लेते हैं। तो ये जी है ज़ोहर का टाइम और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। साथ ही मैं पहले नमाज़ पढ़ने से पहले मैं पानी भी इसका चावल बॉयल करने के लिए रखा ही थी। मैं कहा जब मेरी नमाज़ मैं फारिग होंगी नमाज़ से तो बाद में मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और वो जो मेरी माचिस पड़ी हुई ना मुझे नज़र भी आ रहा था पड़ी हुई, लेकिन मैंने उठाने की ज़हमत बिल्कुल नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, पड़ी हुई तो पड़ी रहे, कुछ नहीं होता। नज़र आ रही है तो कोई बात नहीं, घरों में इस तरह ही होता है, कहीं माचिस पड़ी होती है, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है। ख़ास तौर पे किचन जो है ना वो काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है। अच्छा जी, करती मैं क्या हूँ कि मैं एक टाइम में 2-2 3-3 काम करती हूँ। अब देखिए मैंने चावल रखे हुए, तो अब मैंने चावलों का वेट नहीं कि चावल बनेंगे, फिर उसको मैं स्टेन करूँगी, दम पे लगाऊँगी, फिर मैं उसके बाद खीरे काटूँगी। नहीं, वहाँ पे चावल रखे हुए और दूसरी तरफ मैंने खीरे काट लिए थे। साथ ही मैंने दूसरे से छोटे-छोटे काम भी काफ़ी ज़्यादा कर लेती हूँ। यहाँ पे जी हो गए थे सारा कुछ रेडी, चावलों को दम लग गया था और दाल भी मैंने ठीक कर ली थी। तो फिर जी मैंने अब अपनी बेटी के लिए बना रही थी यहाँ पे प्लेट, मैंने कहा उसको मैं अंदर खाना दे के आती हूँ। और जी यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल डाल दिए, साथ ही डाल दिए मटर और साथ में थोड़े से कुकम्बर रख रही हूँ उसके लिए। क्योंकि बेचारी को हो गया था बुखार, मैं कहा चले थोड़ी-सी उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर देते हैं और उसको अंदर ही बैठी-बिठाई को ना हम लोग कुछ ना कुछ खिला-पिला देते हैं। तो मैंने कहा चलो जी अब ये आप खाओ खाना। और उसके बाद जो है ना सीन कुछ ये था कि मुझे ना जाना पड़ा अम्मी की तरफ, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे वहाँ पे रात रुकना था। और मैंने कहा चले कोई बात नहीं। अब ये है जी उनके अम्मी के घर की सुबह, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी जो था ना वो कर रहा था अपने घर की सफाई और पहले मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा ये ना हो मुझे देख ले कि बाजी जान तुसी की करदे पे हो, वीडियो बना रही हो। मैं कहा कोई बात नहीं, ऊपर-ऊपर से बना लेती
अब नीचे अंकल मुझे डाँट ही ना दे, ठीक है। उसके बाद जी मैं फिर आ गई दोबारा कमरे में, अभी हम लोगों ने करना था नाश्ता, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी-सी वीडियो-शीडियो बना लेते हैं और यहाँ पे हमारा हो रहा नहीं था, बल्कि कर लिया था हम लोगों ने नाश्ता और यहाँ बच्चे बेचारे मेरे घर पे थे और यहाँ पे मैं अकेली आई हुई थी और ध्यान मेरा बच्चों की तरफ ही था कि पता नहीं उन्होंने नाश्ता किया नहीं किया, लेकिन उसके पापा खैर घर पे थे और वो जो है वो बहुत ही केयरिंग है, वो बच्चों के ख़्याल बहुत अच्छे तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। तो जी फिर जी नाश्ता-शाश्ता करके मैंने जाना था बाज़ार, क्योंकि घर की ना काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। मतलब सब्ज़ी में प्याज़, टमाटर और लेमन-शेमन, तो मैंने कहा चलें जी भाई के साथ चलते हैं बाज़ार और उससे कहते हैं कि हमें थोड़ी देर एक चक्कर राउंड लगवा दे बाज़ार का और ना वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़ लाएँ। तो बस जी यहाँ पे भी अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकल गए थे बाज़ार और कुछ चीज़ें उन्होंने भी अपनी लेनी थी और साथ मैंने भी लेनी थी। तो मुझे यही होता है कि जब मैं अम्मी की तरफ आती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने काम मुका-शुका के जाती हूँ। ये होता है कि अपनी तरफ भी खैर अब अपने घर भी हो तो सारे काम साथ-साथ ही होते हैं, लेकिन ये है कि जो मेन काम जो होते हैं ना, कि सब्ज़ी ले आओ, कपड़े ले आओ, लैस ले लो, जूती ले लो, ये कर लो, वो होता है जी अम्मी के घर जाने का काम। अब यहाँ पे जो है ये आ गई हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ तो आ गई थी, लेकिन मेरा भाई जो है वो एक स्टेशन पे रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा एक जगह रुक जाओ ताकि मैं कोई चीज़ ले लूँ, लेकिन वो मेरे भाई साहब जो है ना, वो नहीं रुक रहे थे। फिर मैंने बड़ा उनको कह-कला के तो रुकवाया। मैं कहा मुझे कुछ ना कुछ लेने दो, फिर वो रुके और भी जी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए प्याज़ और उसके बाद मैंने ले लिए लेमन और उसके बाद मैंने ले लिए अदरक, लहसुन। और मैं अदरक जो है ना, मैं अम्मी की तरफ से ही बनाई थी। मैंने कहा चलो मैं वहाँ पे बैठी-बैठी क्या कर रही हूँ, तो मैं चलो अदरक ही बना लेते हैं और तो कुछ करना नहीं है। फिर जी मैं आ गई अपने घर, ये है जी मेरा घर और यहाँ पे आके मैंने कहा प्याज़ वगैरह निकाल लेती हूँ और ये ना हो शॉपर में ख़राब ही हो जाए। तो ये है जी कि जब प्याज़ वगैरह आप लोगों ने सेव करने हो तो उसी किसी खुले बर्तन में, सॉरी, खुली टोकरी में रखना चाहिए, जो चारों तरफ से उसको हवा पड़ सके। और जो है ना गर्मियों में तो वैसे भी प्याज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो बस इनको खुली जगह पे रख और हवादार जगह पे रखना चाहिए। साथ इनको जब आप नए प्याज़ ऐड करें ना, तो पुरानों में चेक कर लिया करें, कोई गला हुआ ना हो, उसको निकाल दिया करें, ये ना हो उस गले की वजह से सब ख़राब हो जाए। उसके बाद यहाँ पे निकाल लिए थे मैंने लेमन और एक लेमन भाग रहा था दूसरी साइड पे। मैंने कहा इधर आ जाओ वापस शराफ़त से अपने फ्रेंड्स के पास, इधर बैठो आराम से, तुमने आगे नहीं जाना, तो इनके साथ ही रहो, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें लहसुन। अब मैंने बनाना था अदरक लहसुन का पेस्ट भी, वो अब मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं किस तरह से बना के जो है ना वो सेव करती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अदरक को मैंने जैसे को बताया कि मैं वहाँ पे जाके पील ऑफ कर रही थी, अब रह गया था लहसुन और लहसुन को ऐसे छीलते हुए ना होता ये है कि हाथ जो है ना वो सारे जलन करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे मेरे तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सा तरीका है जिससे जलन से बचा जा सकता है, वो आगे जाके आपको बताती हूँ। फिर जी यहाँ पे जी बनने लगी थी खिचड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेटी को था बुखार, तो मैंने कहा चलिए मैं उसको वो बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दाल और चावल इकट्ठे भिगो लिए थे, ये और प्याज़ को कर लिया था लाइट पिंक सा, जैसे तड़के वाले चावल बनाते हैं वैसे ही तड़का इसका बना लिया था। ज़्यादा मैंने इसको ब्राउनिश शेड नहीं दिया, क्योंकि खिचड़ी जो होती है वो इसी कलर में अच्छी लगती है, ठीक है जी। वो जब शरका हो गया था, उसमें डाल दी थी मैंने चीज़ें ज़ीरा-शीरा और उसके बाद मैंने पानी डाल के डाल दी थी खिचड़ी वाले चावल, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए मैं कर यहाँ पे क्या क्या रही हूँ कि मैं लहसुन को जो है ना वो पानी में डाल रही हूँ। वो इसलिए कि इसको मैं भिगो के रखूँगी ओवरनाइट और सुबह जो है ना इसको मैं इसके जो छिलके हैं वो इसको आराम से उतर जाएँगे। अगर पानी में भिगो के रखो ना, तो छिलके जो हैं वो बड़ी आसानी से उतर जाते हैं। बस इसको मैं करके बाहर नहीं रखूँगी, बाहर गर्मी है, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और फिर मैं जो है ना सुबह मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह इसको बनाऊँगी। बस जी यही था जी मेरा आज का छोटू सा व्लॉग और मिलती हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।